या सो हमारा सब कुछ हो गया था. वी हैव सीन द डिफरेंस बिटवीन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन. तो अब हम देखेंगे व्हाट इज़ द रेलेवेंस ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च इन साइकोलॉजी, राइट. तो क्वालिटेटिव एक्चुअली में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज वी डिस्कस्ड अबाउट इट कि यहाँ पे वी आर एक्सप्लोरिंग न्यू थिंग्स, एक्सप्लोरेटरी रिसर्चेज होती हैं और जो चीज़ें छूट रही हैं बेसिकली क्वांटिटेटिव में जो जो आप बोलो कि बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं किसी भी चीज़ को व्हेन वी डू रिसर्च ऑन एनी इंडिविजुअल फिनोमिनन और इवेंट, तो उसके काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स रहते हैं. तो अगर कुछ एस्पेक्ट्स क्वांटिटेटिव से छूट रहे हैं तो हम उसको कवर अप कर सकते हैं क्वालिटेटिव से. लेट्स सी व्हाट बुक सेज. तो qualitative research methods has gained much importance in the discipline of psychology, leaving other human sciences far behind, with the main motive of maintaining the historical attempt to frame psychology as a natural science. Comparatively, natural science method use experimental means in order to examine the causal relationship. अब actually जो natural science है हमारी, like आपका physics हो गया, chemistry हो गया, biology हो गया, तो वो usually एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस ही चूज़ करते हैं, क्वांटिटेटिव रिसर्च ही चूज़ करते हैं, क्योंकि उनको क्या करना होता है, उनको एक यूनिवर्सल लॉ, एक यूनिवर्सल एक फैक्ट देना होता है जो कि यूनिवर्सली वर्क करे, राइट. ग्रेविटी का या थोड़ी नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है एक्चुअली. मैंने बोला ना पावर कट है तो नेटवर्क नहीं, वाईफाई नहीं चल रहा है. Am I audible now? Okay. So I was talking about हाँ कि natural sciences में like we have a concept of gravity, right. तो gravity universally हर जगह पे सेम तरीके से applicable होती है, ठीक है. तो वहाँ पे क्या है, यहाँ पे experimental means से क्वांटिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन चूज़ किया होगा, एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन चूज़ किया होगा, ताकि ये यूनिवर्सल ये जो यूनिवर्सल चीज़ है वो यूनिवर्सली वर्क करे, हर जगह पे सेम हो, सिमिलर रिजल्ट्स मिले इसके, ठीक है. वेयर इन दिस अप्रोच यूजेज अ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, इफेक्टिवली कैप्चर्स एस्पेक्ट्स ऑफ आर ह्यूमन नेचर. अब जैसा कि हमने पढ़ा भी है ऑलरेडी, क्वांटिटेटिव में सैम्पल साइज थोड़ा सा बड़ा होता है, बट स्पेशली क्वालिटेटिव में हम क्या करते हैं, कुछ हमारा टारगेटेड एरिया रहता है जिसमें हमें रिसर्च करनी होती है, टारगेट पॉपुलेशन रहती है, तो सैम्पल हमारा उतना बड़ा नहीं होता है. वाई? बिकॉज यहाँ पे जनरलाइजेशन इज नॉट द मेन पर्पज. क्वांटिटेटिव में जनरलाइजेशन इज द मेन पर्पज, बट नॉट इन क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन. वाई? बिकॉज वी एक्सप्लोर न्यू थिंग्स. आप ऐसे जनरलाइज नहीं कर सकते टू द होल पॉपुलेशन. Okay, so qualitative research is less interested in explaining the phenomenon. Basically quantitative causal relationship देखता है, ठीक है ना. हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल्स लेते हैं, हम हाइपोथेसिस बनाते हैं, हम कॉजल इफेक्ट जानते हैं, कॉज एंड इफेक्ट जानते हैं, ठीक है. बट क्वालिटेटिव में ऐसा नहीं है. हम यहाँ पे चीज़ों को समझते हैं और उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, ताकि उसका कोई ना कोई बाद में रेलेवेंस निकले, उसके बेसिस पे हम कुछ प्रेडिक्शंस कर सकें और उसका इम्प्लीकेशन हो हमारी लाइफ में और स्पेशली इन साइकोलॉजी, ठीक है. तो क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन यहाँ पे ये क्या देता है, हमको इन डेप्थ नॉलेज देता है. किसकी इन डेप्थ नॉलेज देता है? जिस भी चीज़ को आप स्टडी कर रहे हो, स्पेशली अगर हम साइकोलॉजी की बात करें, इफ़ यू आर स्टडिंग ह्यूमन बींग्स, तो ये ह्यूमन नेचर के बारे में एक इन डेप्थ नॉलेज देता है, एटीट्यूड्स के बारे में इन डेप्थ नॉलेज देता है, हमारे बिहेवियर, हमारे एक्सपीरियंसेस के बारे में, ठीक है ना. तो इसका बहुत जितने भी बहुत सारे इसके इम्प्लीकेशंस हैं साइकोलॉजी की फील्ड में, हर जगह पे क्वालिटेटिव यूज़ मतलब मैं ये नहीं बोलूँगी कि हर जगह पे क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन ही चूज़ किया जाता है, क्वांटिटेटिव भी यूज़ होता है, क्वालिटेटिव भी यूज़ होता है, और दोनों का मिक्सचर भी होता है जिसको हम कहते हैं मिक्स अप्रोच, ठीक है ना. बट हम साइकोलॉजी की फील्ड में, सोशल साइंसेस की फील्ड में हम क्वालिटेटिव को चूज़ करते हैं, क्योंकि हमको सारे एस्पेक्ट्स जानने हैं. जैसे स्टार्टिंग में मैंने बोला ना कि हमको सारे एस्पेक्ट्स जानने होते हैं. सो इसके देखो क्या क्या इम्प्लीकेशंस हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, हेल्प्स इन टेक्सुअल डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्सपीरियंसेस ऑफ पीपल. टेक्सुअल डिस्क्रिप्शन मतलब जो भी एक्सपीरियंसेस हैं, जैसे कि हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, एंड यू विल मेक नोट्स. आप उसकी लिटरेचर बनाओगे, आप उसको लिखोगे एक जगह पे, तो यू आर डिस्क्राइबिंग वट एवर यू आर ऑब्जर्विंग, ओके.
Then it helps in identifying and explaining social norms, religion, roles of gender and socioeconomic status. Now what do we know कि ये सारी चीज़ें ये क्वांटिफाई हम नहीं कर सकते. We cannot quantify religion, we cannot quantify gender, we cannot roles of gender, especially not gender, रोल्स ऑफ जेंडर, जेंडर का क्या रोल है, जेंडर को कैसे हम जेंडर हमारी लाइफ को कैसे इन्फ्लुएंस करता है, हम कैसे एक्वायर करते हैं अपनी जेंडर आइडेंटिटी. तो डू यू थिंक कि ये सब क्वांटिटेटिव मेथड से हो सकता है? नो राइट, ये क्वालिटेटिव से ही हो सकता है. तो ये सारी चीज़ें हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं. देन इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग दोज बिहेवियरल फिनोमिनन विच कैन नॉट बी क्वान्टिफाइड, यही मैं बता रही थी अभी. एंड इट हेल्प्स इन कलेक्टिंग डेटा अंडर मोर नेचुरल सिचुएशंस. क्वांटिटेटिव में अभी, क्वालिटेटिव में हमने अभी क्या देखा कि ये ज़्यादातर नेचुरल सिचुएशंस में क्या करता है, डेटा कलेक्ट करता है. उसका मतलब क्या है कि हमारे पास काफ़ी इन डेप्थ डेटा रहता है. ओके. Then it helps in determining those factors which are meaningful and are important to the respondents under study. सारे वही सेम चीज़ हो गई ना, सारे factors, सारे सारे एस्पेक्ट्स को ये कवर अप कर रहा है, तो हमारे पास काफ़ी मीनिंगफुल डेटा रहता है. और जो भी रिस्पॉन्डेंट्स हैं उनके लिए भी इट इज़ वेरी हेल्पफुल, क्योंकि आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर रहे हो. हमने क्या देखा था, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन के, हमने उसमें देखा था ना कि रिसर्चर का रिसर्च में जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे कितना इमर्स रिलेशनशिप रहता है, राइट. तो आप एक एक से बात कर रहे हो, डील कर रहे हो, तो कितना अच्छा है वो चीज़, राइट. तो यहाँ पे ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिससे सारे फैक्ट्स अनफोल्ड हो जाते हैं. जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने क्या बताया कि जो चीज़ें, जो एस्पेक्ट्स छूट गए हैं क्वांटिटेटिव से, जो नहीं क्वांटिटेटिव कवर कर पा रहा, वो कवर कर लेता है क्वालिटेटिव. ओके. तो ये क्या है, ये इसकी रेलेवेंस इसीलिए है साइकोलॉजी में, इसीलिए हम यूज़ करते हैं सोशल साइंसेज में क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन को. ओके, इज दैट क्लियर? The next topic we have is ethical guidelines. Ethical guidelines हमको पता भी है. एथिकल गाइडलाइंस इन क्वालिटेटिव रिसर्च. क्या एथिकल गाइडलाइंस होनी चाहिए, मतलब खुद अगर हम सोचें इससे रिलेटेड, तो सबसे पहला क्या कि एक तो रिसर्चर का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल रहता है क्वालिटेटिव रिसर्च में. तो रिसर्चर को सबसे पहले अपनी सब्जेक्टिविटी क्रीप इन नहीं करनी है, ठीक है ना. और एक अच्छा रिलेशनशिप बनाना है अपने रिसर्च पार्टिसिपेंट्स से. उनको रिस्पेक्ट देना है, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस होना चाहिए जिस भी कम्युनिटी से यू आर डीलिंग, ठीक है. जो भी आपके अंडर द स्टडी, अंडर द प्रोसेस जितने भी लोग हैं, जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं, ठीक है ना. और आपको उनका बैकग्राउंड, उनका कल्चरल बैकग्राउंड के बारे में यू शुड बी अवेयर. आप ऐसा ना हो कि आप ऐसा कुछ करो जिससे ऑफेंड हो जाएं लोग, ठीक है. रिसर्चर मस्ट इंश्योर एंड मेंटेन द कॉन्फिडेंशियलिटी, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है ना. जब भी हम कोई भी रिसर्च करते हैं, अगर हम क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन चूज़ कर रहे हैं या हम क्वांटिटेटिव भी कर रहे हैं, तो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर कि कॉन्फिडेंशियलिटी होनी चाहिए. ओके. ऐसा नहीं है कि हम सारी सारे पार्टिसिपेंट्स का इंफॉर्मेशन सबको जाके दे रहे हैं. ओके. तो रिसर्चर शुड बी अवेयर ऑफ द एक्सपेक्टेड रिस्क एंड बेनिफिट्स इंक्लूडिंग द साइकोलॉजिकल सोशल एस्पेक्ट्स वाइल परफॉर्मिंग द रिसर्च. जैसे मैंने ऊपर बताया ना कि यहाँ पे रिसर्चर को इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन सारी होनी चाहिए कि क्या क्या रिस्क हो सकते हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हैं इस रिसर्च में, ठीक है. साइकोलॉजिकल रिस्क, साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स, और सोशल रिस्क और सोशल बेनिफिट्स. तो वो सारी चीज़ें रिसर्चर को पता होनी चाहिए, ठीक है ना. Ethical dilemmas that may rise from an interview are difficult to be predicted, but the researcher needs to be aware of the sensitive issues and potential conflicts of interest. वही सेम चीज़ जो अभी मैंने बताई, बार बार वही सेम चीज़ रिपीट हो रही है, क्योंकि इंटरव्यू के दौरान अगर आप कुछ ऐसी बात कर दोगे जिससे लोग गुस्से में आ गए, तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी. ओके. An interview is usually equated with confidentiality, informed consent. Informed consent क्या होता है कि आपको उनको बताना होता है. Yes? नहीं 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 नहीं
यहाँ पे क्या होता है एक्चुअली, आप मान लो किसी कम्युनिटी के ऊपर कोई रिसर्च कर रहे हो, आप कम्युनिटी को समझना चाह रहे हो, इनके बैकग्राउंड्स क्या हैं, इनकी मतलब इनकी कम्युनिटी में क्या क्या हो रहा है, इनके फेस्टिवल्स क्या हैं, या उनके बारे में पूरा स्टडी करना चाह रहे हैं हम, या उस कम्युनिटी के लोग हैं कैसे, उनका बिहेवियर कैसा है, ठीक है ना। तो आपको कुछ ऐसी बात नहीं बोलनी है, जैसे आपको कोई ऐसा, जैसे लेट्स से एग्जांपल में, कि आपको किसी के रिलीजन के ऊपर कोई बात नहीं करनी है। अब आप किसी से बोल दो कि आप यू नो मैं बोल दूं कि तुम ये वाले भगवान की पूजा क्यों करती हो, राइट, या मुझसे कोई पूछे कि आप अल्लाह की मतलब अल्लाह की इबादत क्यों करते हो, तो ये एक क्वेश्चन ऐसा है जो जिसमें एक ऐसा रिस्क का पोटेंशियल है कि हाँ, ये इस चीज पे लोग ऑफेंड हो सकते हैं, ठीक है ना। अब जैसे कोई, हाँ, वायलेंस हो सकता है यहाँ पे। अब कोई बोले कि आप लोग अपने पेरेंट्स के साथ क्यों रहते हो, जैसे कोई बाहर का है, कोई फॉरेनर है, वो इंडिया में रिसर्च कर रहा है, तो इंडिया मतलब किसी इंडियन से ऐसे पूछ ले कि आप अपने पेरेंट्स के साथ क्यों रहते हो, तो वो क्या बोलेगा, भाई हमारा तो कल्चर ही यही है, मतलब अगर कोई ऑफेंड हो गया फिर, राइट। एक इंटरव्यू आया था ऐश्वर्या राय का, वहाँ पे, हाँ, अगर आप लोगों ने वो इंटरव्यू देखा है तो उसमें ऐश्वर्या राय से एक इंटरव्यूअर जो थी वो पूछती है कि, होस्ट थी बेसिकली, एक शो था वो, तो वो होस्ट पूछती है कि आप अपने इन लॉज के साथ कैसे रहती हो, या आप अपने फैमिली के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ कैसे रहती हो, तो फिर वो ऐश्वर्या राय ने जवाब दिया था कि आप लोग कैसे नहीं रहते हो आप लोग अपने पेरेंट्स के साथ कैसे नहीं रहते हो। हाँ, तो ऐसा होता है, ठीक है। सो एथिकल, ये सब हो गया, ये सब हमारी, हाँ, और यहाँ पे क्या है, इंटरव्यूज यूजुअली इक्वेटेड विद कॉन्फिडेंशियलिटी, इन्फॉर्म्ड कंसेंट होना चाहिए, बेसिकली रिसर्चर को थोड़ा सा अवेयर कर देना चाहिए सामने वाले को, जो भी हमारे रिसर्च के पार्टिसिपेंट्स हैं, कि हम इस टॉपिक पे आपके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, यू आर अंडर ऑब्जर्वेशन, यू आर अंडर स्टडी, तो बता देना चाहिए कि ये रिस्क हैं, ये बेनिफिट्स हैं, ये सारी चीज़ें इन्फॉर्म्ड कंसेंट के अंदर आती है, और क्या आपके परमिशन है कि हम आपके ऊपर रिसर्च करें, अगर वो परमिशन दे रहे हैं तो ही हम उसके ऊपर रिसर्च कर सकते हैं। ओके, प्राइवेसी होनी चाहिए, बट ऑल्सो बाय रेकरेंस ऑफ ओल्ड वाउंड्स एंड शेयरिंग ऑफ सीक्रेट्स, अनोनिमिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट। ओके, ये सारी चीज़ें आपको, ऐसे किसी का ऐसा नहीं है कि किसी के पुराने ज़ख्म, अब जैसे अभी तुमने एग्जाम्पल लिया ना, अब जैसे मैं बोलूँ कि किसी क्वालिटेटिव में, मैं अगेन वही सेम एग्जाम्पल लेती हूँ अभी, क्योंकि इट इज़ अ वेरी हॉट टॉपिक और अभी चल भी रहा है काफ़ी। किसी रेप विक्टिम का आप इंटरव्यू ले रहे हो, तो अब मैंने रेप विक्टिम से ये पूछ लिया, मैं इंटरव्यूअर, मैंने ये पूछ लिया कि आप उस टाइम पे कैसे कपड़े पहने थी। अब आप बताओ, आपके साथ रेप हुआ, आप ऑफेंड होगी कि नहीं होगी, आपके कपड़ों का क्या लेना देना रेप से, राइट, आप बोलो मुझे। तो इस तरीके के क्वेश्चंस नहीं पूछने हैं, यही बार बार बताया जा रहा है। यस, बोलो निरंजना, क्या बोल रही हो। यस, एम आई ऑडिबल। आवाज़ कट गई है, शायद मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ, क्या बोल रही थी। अब मुझे ये नहीं पता, अब वो उनका प्रॉब्लम है। ओके, चलो, लास्ट, बस एक लास्ट टॉपिक बचा है, विच इज मिक्स अप्रोच। यस मैम, सेशन कंप्लीट हो जाएगा तब तक। आप रिकॉर्डिंग्स देख लो, रिकॉर्डिंग में वॉइस भी, रिकॉर्डिंग वॉइस क्लियर आएगी बिल्कुल, आप एक बार रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। हाँ हाँ, 10 मिनट लगेंगे, बस लास्ट टॉपिक बचा है।
ओके, सो स्वीट ऑफ यू। चलो ओके। सो मिक्स अप्रोच रिसर्च। हाँ हाँ। सो मिक्स अप्रोच रिसर्च मेथड, मिक्स अप्रोच बताया मैंने कि यहाँ पे मिक्सचर किसका है, क्वांटिटेटिव का भी और क्वालिटेटिव का भी। इसका मतलब क्या है कि हम एक ही रिसर्च में क्वांटिटेटिवली भी डेटा कलेक्ट करेंगे, क्वांटिटेटिवली उसको एनालाइज भी करेंगे, और हम क्वालिटेटिव डेटा भी कलेक्ट करेंगे और क्वालिटेटिवली उसको एनालाइज भी करेंगे। ठीक है ना। ये हम क्यों करते हैं, ताकि हमें सारे व्यू पॉइंट्स मिल जाए, सारे हमें अंडरस्टैंडिंग हो सारे व्यू पॉइंट्स की। जो क्वांटिटेटिव में छूट रहा है तो वो क्वालिटेटिव कवर अप कर लेगा, और जो क्वालिटेटिव में छूट रहा है ताकि हम फिर क्वांटिटेटिव करेंगे, ताकि जो भी क्वालिटेटिव में हमारे पास डेटा आया है उसका एक बार वेरिफिकेशन हो जाए, चेक हो जाए कि जो भी डेटा है ये सही है या नहीं है। ओके, तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ ये इट इज़ एन इंटीग्रेटेड मेथड जिसके अंदर क्लोज एंड ओपन एंडेड दोनों रहते हैं। क्लोज एंडेड मतलब क्वांटिटेटिव रिसर्च में आएगा, और ओपन एंडेड मतलब क्वालिटेटिव में आएगा। ओके, it involves a rigorous procedure of collecting and analyzing data through quantitative as well as qualitative research। ठीक है ना। हम कैसे, अभी ये मैंने ऊपर भी बता दिया, डेटा कलेक्ट हो रहा है दोनों रिसर्च मेथड से, और एनालाइज भी हो रहा है क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव दोनों से। यहाँ पे इंफॉर्मेशन रिच डेटा मिलता है, एंड द मेथड हेल्प्स टू अंडरस्टैंड प्रोसेस बिहेवियरल फिनोमिनन फ्रॉम वेरियस पर्सपेक्टिव्स। ठीक है, ये सिंपल सी कैरेक्टरिस्टिक हैं जो कि अब हम सोचें कि हम अगर दो मेथड्स मिक्स कर रहे हैं तो यही सारी चीज़ें आएंगी। ओके, क्यों यूज़ करते हैं हम, यूजेस क्या हैं इसके मिक्स अप्रोच मेथड के। सबसे पहले ये वैलिडेट कर देती है फाइंडिंग्स को। ठीक है, तो इसमें मतलब क्या है, इट हेल्प्स इन कलेक्शन ऑफ डेटा थ्रू बोथ द वेज, दिस पैरेलल असेसमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एनालिसिस ऑफ both the qualitative quantitative data helps to validate the finding and helps in generalization of result। अब वही है ना कि यहाँ पे क्रॉस चेक हो रहा है, एक तो क्वालिटेटिव में जो हमने डेटा कलेक्ट किया वो क्रॉस चेक हो रहा है क्वांटिटेटिव पे, क्योंकि पैरेलली दोनों चलते रहते हैं ये, और क्वांटिटेटिव में जो भी हम कलेक्ट कर रहे हैं वो क्रॉस चेक हो रहा है क्वालिटेटिव से। तो फाइंडिंग्स जो हैं वैलिडेट हो जाएंगी, और हम क्या करेंगे, ये जनरलाइजेशन हमारे लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा। ओके, और हम इसको कंपेयर भी कर सकते हैं दोनों के डेटा को। फिर सोचो ना, खुद से आप लोग सोचो, जो हम क्वालिटेटिव से पूछ रहे हैं वही चीज़ सेम चीज़ हम क्वांटिटेटिव से पूछ रहे हैं, फिर हम कंपेयर कर रहे हैं कि कितना अच्छा डेटा आया है, कितना अच्छा हमारे पास रिस्पॉन्सेज आए हैं, राइट। तो जनरलाइजेशन में आसानी होगी। Then to develop survey instruments, the method involves collection of data by both the research method, which might help in development of appropriate quantitative instrument that provide accurate measures, and further the findings might also help to develop and test a psychometric instrument that improves on existing measures। तो यहाँ पे क्या होता है, एक तो हमारे लिए थोड़ा सा आसानी हो जाती है कि हम बिल्कुल सही क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करें जो पर्टिकुलर उसी प्रॉब्लम को स्टडी कर रहा है इंस्ट्रूमेंट। ओके, जिसका मेजर जो है बिल्कुल एक्यूरेट, हमारे पास एक्यूरेट मेजरमेंट है। ठीक है ना, और फर्दर फिर हम इसी के अकॉर्डिंगली एक नया टेस्ट भी बना सकते हैं, एक नया इंस्ट्रूमेंट भी बना सकते हैं। ओके, देन इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग कम्युनिटी डायनामिक्स, क्योंकि ये सारे एस्पेक्ट्स को कवर करेगा, मल्टीपल फेसेस से डील करेगा। ठीक है ना, तो क्या होगा, कम्युनिटी के जितने भी डायनामिक्स हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, उसको अंडरस्टैंड करेगा ये। द मेथड हेल्प्स टू एनालाइज, एड्रेस एंड इम्प्लीमेंट द रिक्वायर्ड चेंजेस। देन रिफ्लेक्ट्स पीओवी, पार्टिसिपेंट्स पीओवी। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे अपॉर्चुनिटी होती है टू स्टडी पार्टिसिपेंट्स एंड इंश्योर दैट स्टडी findings are grounded in participants experiences। they provide flexibility and more detail और a holistic picture, एक complete story मिलती है, holistic picture मिलती है। ठीक है ना, एक ही सिंगल मेथड से सारी जानकारी मिल जाती है। यहाँ पे डेटा जो है रिच और कॉम्प्रिहेंसिव रहता है, यहाँ पे एरर्स मिनिमाइज हो जाते हैं। ठीक है ना, और क्या रहता है, रिच एंड कॉम्प्रिहेंसिव रहता है। लिमिटेशंस देख लेते हैं, ये तो थे उसकी आई थिंक कैरेक्टरिस्टिक्स थे, हाँ यूजेस थे। लास्ट में हमारे पास बचा क्या क्या लिमिटेशंस हैं। सबसे पहला कॉम्प्लेक्स इवैल्यूएशन। ऑफ कोर्स अगर एट अ सेम टाइम आप दोनों मेथड्स यूज़ कर रहे हो तो इवैल्यूएशंस में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। यहाँ पे आपको केयरफुल प्लानिंग करनी है और कैसे आपको रिसर्च कंडक्ट करानी है, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझनी पड़ती हैं। ठीक है, then further integrating qualitative and quantitative data,
ड्यूरिंग एनालिसिस इज ऑल्सो अ चैलेंजिंग फेस फॉर मैनी रिसर्चर्स। यहाँ पे प्रॉब्लम होती है किस तरीके से एनालाइज करें, कौन से टूल्स यूज़ करें, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव, मतलब थोड़ा सा ऑफ कोर्स कॉम्प्लेक्स तो होगा ही, दो मेथड्स हम यूज़ कर रहे हैं। मल्टीपल एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत होती है। कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो वेल ट्रेंड रहते हैं क्वांटिटेटिव कलेक्शन में, कुछ रहते हैं क्वालिटेटिव में। फिर यहाँ पे हम दो मेथड्स यूज़ कर रहे हैं, तो ऐसे हमको एक्सपर्ट्स चाहिए जो कि दोनों ही फील्ड में महारत हासिल कर रखे हों और अच्छे से समझ सकते हों, या हमको मल्टीपल एक्सपर्ट्स की ज़रूरत पड़ती है। मतलब उसका मतलब क्या है, ज़्यादा रिसोर्सेज, ज़्यादा टाइम, ज़्यादा एफर्ट, ज़्यादा इकोनॉमिक्स रिसोर्सेज। ओके, देन इट रिक्वायर्स इंक्रीज्ड रिसोर्सेज एंड टाइम। वही सेम चीज़ अभी जो मैंने बताई, यहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत रहती है रिसोर्सेज की और टाइम की भी। ओके, तो ये लिमिटेशंस थी और यूजेस थे, और हमने समझा कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मिक्स अप्रोच। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आ सकता है एग्जाम में, आपसे पूछा जाएगा 10 मार्क्स में।